आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी विस्तार से, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके भाषण में जैसे मोती झर रहे हैं। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनके भाषण तो सब देते हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जो होना चाहिए पर्याप्त अंतराल गैप के साथ विचारवान रूप से, ऐसे लग रहा शांत महासागर में कोई हिलोरे लेते हुए जहाज अपनी यात्रा करता, गंतव्य की तरफ सने सने बढ़ता हुआ दिखाई देता। वो आनंद का एक अलग एहसास कराता। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे इस निर्माण कार्य के लोकार्पण के अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी भाई साहब जी ने कहा कि 89 के समय का, उस समय का भी वह दृश्य सब अपने सामने बताया। माननीय संसदीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, उनका भी हम वंदन करते हैं। जब तक मैं वंदन करता हूं तो ताली वाली बजा के तो करना ही चाहिए। अपने बीच में से ये हमारा सौभाग्य है, एक तरह से वो 30 साल के दौर के साक्षी हैं, जिसमें हम आज के इस दौर से पुरानी विधानसभा के उस दौर में पहुंच रहे हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री, जिनके अपनी कल्पनाशीलता के बलबूते पर लोक निर्माण विभाग एक अलग प्रकार से पहुंच रहा है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी भाजपा के माननीय राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और माननीय विश्वास जी और कृष्णा जी, ये भी हमारे यहाँ के माननीय मंत्रीगण हैं, जिनके कारण से भोपाल की ये 2 मंत्री हैं। अब हमारे 2 नंबर पे भोपाल आया, जोरदार अभिनंदन। और आगे बढ़े हम सब मिलकर के तो 1 नंबर पे भोपाल आएगा। ये बात सही है कि नंबरों के अंकन लाने में कुछ न कुछ अभी हमारे लिए थोड़ी मोटी चुनौती है, उसको भी दूर करेंगे। हमारे 2 विधानसभा अध्यक्ष, मैंने नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद दिया कि हमारे लिए आज की स्थिति में इस संसदीय क्षेत्र में, खासकर विधानसभा के दरमियान, जिनने उस चेयर को शोभायमान किया, वो और इतना उदार मन भी आपका है कि हमारे लिए आज 3 अध्यक्ष हैं। और संयोग ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी है, माननीय मोदी जी और हमारी पार्टी का प्रताप भी है कि आज तीनों, 2 पूर्व अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष, इसकी पूरी चिंता शुरुआत के दिन से जिनने ली है, माननीय डॉक्टर सीता शरण जी, माननीय श्रीमान गिरीश गौतम जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी। इस नाते से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे, एक तरह से इस हमारे विधानसभा की चेयर को करते हुए आपने जो अपना रोल अदा किया। नाम भी इतने अच्छे सब भोपाल को ही मिल गए। माँ भगवान भी है तो रामेश्वरम भी है, सावन का महीना हमारे बीच, सौभाग्य की बात। अपने बीच सौभाग्य से एक किशन और एक मालती है, हमारे लिए सभापति और महापौर भी उस नाते से ही, विष्णु भगवान भी है, सारे यहीं मिल गए और कहीं गए ही नहीं किसी के पास। भोपाल ग्रामीण के भी विधायक, इस अवसर पर हमारे सारे अधिकारीगण और आप सब जितने मैं सामने देख रहा हूँ, माननीय मंत्री तुलसी भैया, लखन भैया, हमारे बीच बाकी माननीय सारे विधायकगण, वरिष्ठ विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए वैसे तो लंबा इतिहास है, उस पर बात कम की जाएगी, लेकिन हमारे अपने प्रदेश के साथ ये जो सौगातें जुड़ रही है, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन 58 के बाद जब 58 में भवन बनाए गए थे, उसके बाद इस नए दौर के नए समय में बहुत पानी गंगा जी छिपरा जी में बह गया है। आज अपना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत। और भारत ने वैसे तो हमारी लंबी यात्रा है, लेकिन 10-11 साल में वो सब हासिल कर लिया जिसके कारण से दुनिया हमारे लिए बड़े अचंभित तरीके से देख रही है और अलग प्रकार से जुड़ना भी चाहती। एक एक वो चीज, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा भाई साहब, कल हमने स्पेन में हमारी वहां की एक मंत्री का अभिनंदन किया था। तो अभिनंदन करने में आमतौर पर हमारा जो ट्राइबल आर्ट का हमारा जो स्कार्फ है वो अपन ने दिया, और इतना अच्छा लगा उन्हें कि आपके ऐसे घूंघट भी निकालते ना, उन्हें घूंघट निकाल के बताया। मुझे लगा कि हमारे कल्चर को कितना प्रेम से देखना चाहते। कहाँ वो बदलते दौर का समय और कहाँ आज का समय। यहाँ भोपाल के कालरा बंधु, जिनने 2 रेस्टोरेंट चालू किए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। हमने कहा आपका ये रेस्टोरेंट चलता? बोला हाँ चलता है। तो हमने कहा कौन कितने प्रकार? बोले 90% तो विदेश के लोग भोजन करने आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में। ये इतना आनंद से, वो प्रेम से, वो सारी शुद्धता के साथ इतना अच्छा लगता है
कि हमारी एक एक चीज को विश्व में जो अब नया प्रकार से देखा जा रहा है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से समय बदला है कि हम अपने राज्य के खास करके युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे किसानों की अपनी उत्पादकता तो है, वो कपास उत्पादन कर रहे हैं, फल सब्जी फूल, अब अपना सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, लेकिन अब हमको विदेश की टेक्नोलॉजी लेकर के उनको और अच्छे से अच्छे दाम मिले और इस दिशा में हमारा और समृद्धि की तरफ कदम बढ़े, तो हमने इस अभियान को लेकर के राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो ये जो अभियान सरकारों के साथ चलाया है, इसके आदर्श तो मोदी जी है। उन्होंने इसी तरह से यात्रा गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करेंगे अपने बदलते दौर के समय के लिए। और एक एक करके वो सारी बात, जब हम अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो स्वच्छता की बात भी आती है, और स्वच्छता की बात में भी वैसे तो आदिकाल से भारत के लोगों की जीवन शैली सदैव लोगों को आकर्षित करती रही है। हमारे लिए सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, कब का वो उस समय का उनका बिल्डिंग डिजाइन का, नगर डिजाइन का नक्शा, पानी की निकासी, रहन सहन के तरीके, हमारे घर घर में स्वच्छता की तो इतनी परंपरा है कि हमारे बीच में वल्लभ संप्रदाय के घर में तो माता बहनें एक वस्त्र, वो भी गीला वस्त्र करके भोजन बनाने में विश्वास करती। दुनिया जिसको खाना खाने बोलती है, हमारे यहाँ कोई खाना शब्द का संबंध नहीं रखता है। वो भोजन, भोजन मतलब भगवान को भोग लगाओ फिर हम पाओ। हमारा ये भोजन से जो संबंध आता है, हमारे लिए सीधा परमात्मा ने कभी ये पद्धति नहीं दी है, और इसीलिए तो जियो और जीने दो की बात करते हैं। ये हमारी उदार संस्कृति भी है जो वसुदेव कुटुंबकम से भी जुड़ती है। इसीलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया है, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी है, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवागृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसीलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। मैंने कल भी उल्लेख किया था, संक्षेप में हम सब देखेंगे, कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल, 25-25, 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हमें ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम है जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी है। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का भी बड़ी सौगात हमारे सबके इमेज दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारे आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया था
वो हमारे एक तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया। जो कई बहनों के सावन का महीना है, जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते से कि लोकतंत्र में मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अपने वर्तमान की भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी सुख सुविधा के, उनके जीवन की चिंता करें। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है। ऐसे में सारे संसाधनों के साथ जब विधायक अपनी विधानसभा में बैठेंगे या विधानसभा के दरमियान काम कराने आते हैं तो इस सारे तंत्र का लाभ भी लेंगे, इन व्यवस्थाओं का लाभ मिलेंगे। इसलिए भोपाल के अंदर भी विधायक विश्राम गृह भी अच्छा होना चाहिए और हमने अपने बजट में 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के विधायकों के कार्यालय भी अच्छे होना चाहिए। वहां भी ये व्यवस्था बनना चाहिए कि हमारे बीच में ये सिलसिला लगातार नवाचार का भी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम किसी प्रकार से कम रहने वाले नहीं हैं। इस भाव के साथ लगातार हम चलते जाएं। पीडब्ल्यू ने ये जो पूरा प्लान बनाया है 158 करोड़ की लागत से, माननीय भाई साहब ने सही कहा है कि इसमें कई सारे प्रकारों का ध्यान रखा गया है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से बजाय अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी इस प्रबंधन, इस नवाचार के साथ जोड़े। जोरदार अभिनंदन करें कि यहाँ एक तरफ वो सारे आधुनिकतम व्यवस्थाओं के आधार पर जो निर्माण के लिए जरूरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आवास के साथ साथ इसमें योग केंद्र, अब तो योग की दुनिया दीवानी हो गई, तो योग केंद्र भी इसमें बनने वाला है, जिम भी रहने वाला है। अपने बीच में से स्विमिंग के जो शौकीन है उनकी व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाएगी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में वो सारे प्रबंधन इसके साथ जोड़े गए हैं। विजिटर्स रूम है, सीसीटीवी में सुरक्षा है, वास्तु आधारित डिजाइन है। क्या चीज नहीं छोड़ी है आपने, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। सब कुछ जोड़ा है जिस प्रकार के वर्तमान के समय के साथ होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमको मालूम है, जल ही जीवन है। ऐसे में परमात्मा ने वर्षा का ये समय चल रहा है तो वर्षा के जल संग्रहण की भी आपने सारे सिस्टम किए हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर अलार्म, सारी चीजों को बिल्डिंग के साथ जोड़ करके एक आधुनिक रूप से जो बनना चाहिए वो सब कुछ आपने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये एक चरण की बात है, अभी और बचे हैं, तो दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। हमारी उसकी तैयारी भी करें, सरकार के साथ जुड़ करके ये एक तरह से हम इन सारे मामलों में सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। उम्मीद करेंगे विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आज सावन का महीना है, एकादशी का दिन है और ये हमारे लिए और अपने एकादशी का पर्व मतलब हमारी शुचिता के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा से परमात्मा के बीच का संकल्प का दिन भी। और आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का भी दिन है। सवारी के साथ आज हमारे अपने प्रदेश ने जैसे तिरुपति बालाजी का, जगन्नाथ जी का, उनकी यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उन राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए हमारी सवारियों में बाबा महाकाल की सवारी, वैसे तो काल सबका हमारे साथ, सबके साथ महाकाल 24 घंटे हर सांस के साथ विद्यमान है, क्योंकि एक सांस से आवागमन जीवन का जुड़ता है। एक सांस आई तो जीवन और दूसरी सांस नहीं आई तो भारत माता की जय। इतने में तो महाकाल याद आ जाते हैं। ऐसे में सबके रोम रोम में महाकाल समाये हुए, तो ऐसे में महाकाल हम सबकी ये जीवन यात्रा का भी आनंद है। लेकिन लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा कि देवस्थान में भी हम सामाजिक समरसता की बात केवल शब्दों से न बोलते हुए उसको चरितार्थ करके दिखाएं। तो हमारे आदिवासी अंचल के सभी गांवों से बुला करके आदिवासी भाई बहन, सभी प्रकार के सभी समाज जनों को साथ लेकर के केवल मध्य प्रदेश के नहीं
देश भर से आह्वान करते हुए ऐसी हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर जिनकी आस्था और जीवन शैली उनको सबको जोड़ करके सवारियों के साथ हमने अपने मूल उद्देश्य को भी सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारे अपने देवस्थान ये सबको समेट करके एक साथ लेके चलने के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। आइए हम सब अपने इस नए निर्माण के साथ साथ अपने उसी उदात्त भाव को लेके चलें जिसके आधार पर एक शब्द में पूरे हमारी संस्कृति का निचोड़ आता है, जिस निचोड़ से भारत का हर नागरिक भारत के बारे में क्या सोचता है वो शब्द है भारत माता की। इसी में सब कुछ समाहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। अपने स्पेन यात्रा के दौरे के अनुभवों को उन्होंने साझा किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा और तमाम पार्टी के अहम चेहरे भी मौजूद थे मंच पर। इसी के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।